बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, आज की ये गुफ्तगू कोई आम गुफ्तगू नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो तुम्हारे दिल को छू लेगा, तुम्हारी रूह को झंझोड़ देगा और तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि अल्लाह की रहमत तुम्हारे इर्द गिर्द है। मैं तुम्हें आज 7 ऐसी निशानियां बताने जा रहा हूं जो ये वाज़े करती हैं कि तुम अल्लाह की खास मदद, खास निगाह रहमत और खास हिफाजत में हो। ये निशानियां कोई ख्याली बातें नहीं, बल्कि कुरान और सुन्नत से मुस्तनद है और लाखों लोगों की हकीकी जिंदगियों में देखी जा सकती है। अगर तुम्हारी जिंदगी में ये निशानियां मौजूद है तो समझ लो कि अल्लाह तुमसे राजी है, तुम्हें अपना खास बंदा बना लिया है और तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रखा है। एक प्लान जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देगा। ये निशानियां तुम्हें सिर्फ बताने नहीं जा रहा, बल्कि हर एक को खोल कर समझाऊंगा। मैं तुम्हें कुरानी आयात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, बुजुर्गों की हिकमत, हकीकी कहानियां और यहां तक कि अपने जाती तजुर्बात भी शेयर करूंगा। यह गुफ्तगू लंबी है क्योंकि अल्लाह की रहमत की बातें मुख्तसर नहीं होती। ये एक नदी की तरह बहती है जो तुम्हें साथ लेकर चलती है। तैयार हो? अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। भाइयों, पहली निशानी ये है कि जब तुम कोई गुनाह कर लो तो तुम्हारा दिल इतना बेचैन हो जाता है कि तुम्हें सुकून नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि गुनाह करने के बाद मजा आता है, लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे को अपना खास बनाना चाहता है तो वो उसके दिल में एक ऐसी आग डाल देता है जो गुनाह के बाद जलती रहती है। तुम रात को बिस्तर पर लेटते हो लेकिन आंखें खुली रहती हैं। तुम सोचते हो कि ये मैंने क्या कर दिया, आंसू निकल आते हैं। तुम तौबा करते हो, फिर शायद गिरते हो, लेकिन फिर उठते हो। ये अल्लाह की खास रहमत है। कुरान अल मजीद में अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। सूरत आल इमरान में इंसाफ़ा, यानी जो लोग कोई बुराई कर बैठे या अपने आप पर जुल्म कर लें तो अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। ये निशानी है कि अल्लाह तुम्हें गंदे कपड़ों में जन्नत नहीं ले जाना चाहता, बल्कि तुम्हें धोकर, साफ करके, पाक करके ले जाना चाहता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुनाह करके परेशान हो जाए और तौबा करे वो अल्लाह का वली बनने के करीब है। हदीस। एक हकीकी कहानी सुनाऊं? मेरे एक दोस्त थे जो पहले दुनिया की रंगीनियों में गुम थे। वो पार्टियों में जाते, गलत काम करते, लेकिन हर बार वापस आकर रोते। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि मैं गुनाह करता हूं लेकिन सुकून नहीं मिलता। मैंने कहा, ये अल्लाह की निशानी है कि वो तुम्हें खींच रहा है। आज वो एक मस्जिद के इमाम है और लाखों लोगों को हिदायत दे रहे हैं। मेरा जाती तजर्बा, कुछ साल पहले मैंने एक छोटा सा झूठ बोला था। वो रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने तौबा की और अगले दिन से अल्लाह ने मेरी जिंदगी में बरकत डाल दी। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो खुश हो जाओ। ये अल्लाह की मोहब्बत है जो तुम्हें वापस बुला रही है। दूसरी निशानी ये है कि तुम दुआ मांगते हो, मांगते रहते हो, लेकिन वो चीज जो तुम मांग रहे हो फौरन नहीं मिलती। लेकिन फिर अचानक हालात ऐसे बदलते हैं कि तुम्हें उससे 1000 गुना बेहतर चीज मिल जाती है। तुम सोचते हो कि ये कैसे हो गया। ये अल्लाह की खास तदबीर है। अल्लाह फरमाता है, असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुन लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुन लकुम वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। सूरतुल बकरा 216। यानी मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे के गुमान पर है, लेकिन वो उसे उससे बेहतर देता है जो वो मांगता है। एक कहानी याद आती है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। वो दुआ मांगते थे कि अल्लाह उन्हें इल्म दे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें खिजर अलैहिस्सलाम से मिलवाया जो एक मुख्तलिफ इल्म था, और वो उनके लिए बेहतर साबित हुआ। हकीकी जिंदगी में एक खातून थी जो शादी की दुआ मांग रही थी एक खास शख्स से। अल्लाह ने वो शादी नहीं की, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें एक बेहतर साथी मिला जो दीनदार था। वो कहती है, अगर पहली दुआ कबूल हो जाती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मेरा तजर्बा, मैंने एक नौकरी की दुआ मांगी थी जो नहीं मिली। मायूस हुआ, लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे एक कारोबार का मौका दिया जो इस नौकरी से 10 गुना बेहतर था।
अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो सब्र करो। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मेरा बंदा जो मांग रहा है वो उसके लिए अच्छा नहीं, उसे कुछ और दे दो जो मैंने चुना है। ये खास मदद है। तीसरी निशानी ये है कि तुम जहां भी जाओ वहां बरकत आ जाती है। तुम किसी की शादी में जाओ, वो घर खुशहाल हो जाता है। तुम किसी की दुकान पर जाओ, कारोबार चल पड़ता है। तुम किसी के घर जाओ, लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं। लोग तुम्हें बुलाते हैं कि बस तुम आ जाओ, हमारे घर में बरकत हो जाती है। ये अल्लाह की खास निशानी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु। सूरत फस्सलत। यानी जो लोग कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है और फिर इस्तकामत करते हैं, उन पर फरिश्ते उतरते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल देख लो। वो जहां जाते कहत खत्म हो जाता, घर खुशहाल हो जाते। एक बूढ़े बुजुर्ग की कहानी है जो एक गांव में आए और वहां बारिश हो गई जो सालों से नहीं हुई थी। हकीकी कहानी। मेरे एक उस्ताद थे जो जहां जाते लोगों के मसाइल हल हो जाते। एक बार एक कारोबारी ने उन्हें बुलाया और अगले दिन एक बड़ा ऑर्डर मिला। वो कहते थे, ये मेरी बरकत नहीं, अल्लाह की है जो मेरे कदमों में रखता है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा है तो शुक्र करो, तुम अल्लाह के खास बंदे हो जिनके जरिए वो बरकत भेजता है। चौथी निशानी ये है कि तुम खुद जानते हो कि तुम कितने गुनाहगार हो, लेकिन जब लोग तुम्हारा नाम लेते हैं तो कहते हैं, वो तो बहुत अच्छा बंदा है। ये अल्लाह का खास पर्दा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसके ऐब दुनिया पर नहीं खोलता। हदीस। कुरान में है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। सूरतुल बकरा। एक कहानी है हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो की। वो सख्त थे लेकिन अल्लाह ने उनकी इज्जत रखी। हकीकी जिंदगी में एक शख्स था जो छोटे गुनाह करता था, लेकिन लोग उसे मौलाना कहते थे। वो कहता था, ये अल्लाह का पर्दा है। मेरा तजुर्बा, लोग मुझे अच्छा समझते हैं लेकिन मैं अपने ऐब जानता हूं। ये अल्लाह की रहमत है जो ऐब छुपाती है। पांचवी निशानी ये है कि तुम्हें पैसा, शोहरत, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, लेकिन दिल इनसे नहीं भरता। रात को तन्हाई में अल्लाह याद आता है। तुम सोचते हो कि ये सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। अल्लाह फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सूरा आल इमरान 185। दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। हुजूर ने फरमाया, दुनिया मूमिन के लिए कैद खाना है। हजरत राबिया बसरी की मिसाल। उन्हें दुनिया की कोई चीज ना भाती। हकीकी कहानी। एक अमीर आदमी था जो सब कुछ छोड़कर फकीर बन गया। वो कहता था, अल्लाह ने दुनिया की मोहब्बत निकाल दी। ये निशानी है कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है। छठी निशानी ये है कि तुम्हारे साथ बड़े हादसे होने वाले थे, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। वो एक्सीडेंट, बीमारी, दुश्मनी सब खत्म हो गई। कुरान में वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। सूरत अल-माइदा 67। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया गया। हकीकी कहानी। एक शख्स कार एक्सीडेंट में बच गया जबकि कार तबाह हुई। मेरा तजुर्बा, एक बार बीमारी आई लेकिन अल्लाह ने शिफा दी। यह फास हफाजत है। आखिरी निशानी यह है कि तुम पहले नमाजी नहीं थे लेकिन अचानक दिल बदल गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसके दिल में अपनी तरफ खींच लेता है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की मिसाल। अचानक इस्लाम कबूल किया। हकीकी कहानी। एक नौजवान पार्टियों से मस्जिद आ गया। ये हिदायत की चाबी है। अगर ये निशानियां तुम में है तो सजदे में गिर कर रो और अमल तहज्जुद में 2 रकात नफिल पढ़ो और दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बकल मखसूसा व इनायतकल मखसूसा व हिफ्ज़कल मखसूसा। ये 11 बार रखे तुम कमेंट में लिखो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का खास हूं। अल्लाह तुम्हें अपना खास बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।